आज की इस वीडियो के अंदर हम फिज़िक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो फिज़िक्स की बेशुमार ब्रांचेस हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स जो है ये टोटली मोशन के मतलब है। मसलन इसमें हम जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। और उसकी काजेज़, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है जी, उनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन ऑफ रॉकेट, उसके बाद मूविंग ट्रेन्स, मूविंग वाटर इन अ रिवर, मोशन ऑफ अ फुटबॉल, उसके बाद मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ एट्सेट्रा। इन सब मोशंस को हम डिस्कस करते हैं और इनका कॉज ये कैसे प्रोड्यूस हुई हैं और इनके आगे इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये सारा कुछ हम जो है मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट का मतलब क्या होता है? एनर्जी, तवानाई। थर्मोडायनामिक्स यानी हीट को यूज़ करके जो हम ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाते हैं, ठीक है, या जो ऑब्जेक्ट्स हीट को यूज़ करके मोशन करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, उसको थर्मोडायनामिक्स। तो दोनों का इकट्ठा मतलब क्या होगा कि ये फिज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम एनर्जी, हीट एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मसलन हीट इंजन। अब हीट इंजन जो बना हुआ है उसने हीट को यूज़ करनी है और क्या वर्क करना है, मैकेनिकल वर्क करना है, ठीक है, मूव करना है। ट्रेन, मसलन ट्रेन्स जो थी, हीट इंजन, हीट पे चलने वाली ट्रेनें बनाई जाती थी, ठीक है जी। तो उनमें क्या होता था, हीट को प्रोवाइड किया जाता था और टरबाइनें जो हैं, वो ट्रेनें जो हैं वो चलती थी, वर्क करती थी। उसके बाद थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर हम टरबाइनें लगी होती हैं, उन टरबाइनों को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसको क्या कर देते हैं, बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारी व्हीकल्स हैं वो क्या करती हैं, फ्यूल को यूज़ करती हैं और चलती हैं। अब जो फ्यूल है ये बर्न होता है और जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस हीट को यूज़ करके व्हीकल्स, हमारी कारें, ठीक है जी, ये सब कुछ चलता है। तो इस ब्रांच के अंदर हम जो है हीट और थर्मोडायनामिक्स को स्पेशली डिस्कस करते हैं। उसके बाद है ऑप्टिक्स। ये जो ब्रांच है इसका जो है इसके अंदर हम लाइट की प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन क्या होती है, इशात, ठीक है, ट्रांसफ़र। उसके बाद रिफ्रैक्शन यानी लाइट का एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाना। रिफ्लेक्शन यानी अगर किसी मीडियम पे लाइट फॉल होती है तो टोटली जो है रिफ्लेक्ट हो जाए, मुड़ जाए, वापस हो जाए, ठीक है। इसके अलावा डिस्पर्शन और वो लाइट की वेव नेचर्स को हम डिस्कस करते हैं। मसलन जो कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उसके अंदर कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, लाइट को यूज़ करते हैं और लाइट के थ्रू जो है डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसमें जो है इसके अलावा इसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनका यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मिरर्स हो गए, उसके बाद लेंसेज हो गए, माइक्रोस्कोप्स हो गई और लेज़र्स वगैरह, इन सब को हम ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है ये फिज़िक्स की वो शाख है, ब्रांच है, जिसके अंदर हम चार्जेस की रेस्ट पे और मोशन पे जो है प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। रेस्ट पे होंगे चार्जेस तो इनका बिहेवियर क्या होगा, और जब मूव करेंगे तो मोशन करेंगे तो इनका बिहेवियर क्या होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का भी आपस में जो है रिलेशनशिप क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जांपल्स आप देख लें, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप देखें, जब चार्जेस किसी भी कंडक्टर में से मूव करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देते हैं। और साथ में एक काम और करते हैं कि अपने सराउंडिंग में मैग मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा वर्किंग ऑफ जनरेटर, जनरेटर जो है इसकी वर्किंग जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर आती है, यानी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसको और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से
आगे जो है मैकेनिकल वर्क करती है, ठीक है। उसके अलावा ये सारा कुछ जो है हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद है जी एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम जो है ये फिजिक्स के वो शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, स्पेशली एटम का स्ट्रक्चर, यानी वो क्या है, उसकी साख्त क्या है, उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मसलन एटम की एनर्जी स्टेट्स, उसके अलावा उसकी जो है दूसरे एटम्स के साथ या पार्टिकल्स के साथ क्या जो है इंटरेक्शन करवाते हैं और उसके नतीजे में उसका क्या बिहेवियर है उसको चेक करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एटम के ऊपर अप्लाई करने से उसका क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। मसलन फिगर में आप देख रहे हैं ये जो है ब्लू कलर के अंदर ये हैं, ग्रीन कलर के अंदर ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो आपको रिंग सी नज़र आ रही है इसके अंदर जो भी है ये सारा कुछ क्या आता है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस आता है उसको कहते हैं। और इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर है ये न्यूट्रॉन है और रेड कलर जो है ये प्रोटॉन है। मींस क्या मतलब कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और साइडों में सर्कल्स के अंदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसको ऑर्बिट कर रहे होते हैं। जिस तरह हम सुनते हैं कि जी अर्थ जो है, ज़मीन जो है, इसके गिर्द जो है मून मूव कर रहा है और जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, ठीक है। उसी तरह एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते होते हैं, ठीक है जी, सर्कल्स के अंदर। तो ये कुछ होता है इस सब के बारे में जो है एटम की टोटली हम जो है इसमें एटम के बारे में ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर अब न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है इसमें हम क्या करते हैं, ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्पेशली एटम के न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। मसालें इसकी देख लें, कुछ फ्यूजन रिएक्शन। अब फ्यूजन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन में दो छोटे न्यूक्लियाई जो हैं वो मिल के कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है जी। इसकी जो स्टडी है वो भी इस न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर आती है। उस तरह फिशन है, फिशन जो रिएक्शंस होते हैं जिनमें क्या होता है, एक बड़ा जो है न्यूक्लियस जो अनस्टेबल हो यानी स्टेबल ना हो, तो वो क्या होता है, वो स्प्लिट होता है, ब्रेकअप होता है, यानी टूटता है किस में, छोटे न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। तो इसकी स्टडी भी न्यूक्लियर फिजिक्स है। उसके बाद रेडियो एक्टिव डिके, एमआरआई, न्यूक्लियर पावर क्या होते हैं, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं और जिसको आगे हम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा एमआरआई क्या होती है, एमआरआई में जो है वो पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है और एमआरआई जो होती है वही मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज़ करती है, ठीक है जी। उसके अलावा रेडियो वेव्स को यूज़ करती है। तो ये सारा कुछ जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम पढ़ सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जैसे नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। मसलन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमें एक क्रिस्टल के अंदर, यानी अगर हम सॉलिड का एक छोटा सा क्रिस्टल, एक छोटी सी स्लाइस ले लें तो उसके अंदर हम चेक करते हैं कि इसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, एटम्स किस तरह हैं, आयंस किस तरह पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके अलावा बॉन्डिंग, यानी ये एटम्स जो हैं आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल्स के सॉलिड्स के अंदर जो बॉन्डिंग्स हैं उनकी चार पांच कैटागरीज हैं। मसलन आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट, मेटालिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वांडर वाल्स बॉन्डिंग। तो ये सारी जो है हम सॉलिड स्टेट के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। उसके अलावा थर्मल प्रॉपर्टीज़, यानी जो सॉलिड मटेरियल्स हैं वो हीट को कैसे कंडक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा थर्मल का मतलब हीट होता है, ठीक है। तो यानी उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कुछ सॉलिड मटेरियल्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, और कुछ जो हैं वो जो है
मैग्नेटिक उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये सब कुछ जो है हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जी प्लाज्मा फिज़िक्स। तो प्लाज्मा फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, प्लाज्मा जो है ये मैटर की फोर्थ स्टेट है। इस तरह फर्स्ट स्टेट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड गैस और फोर्थ प्लाज्मा। तो अब जब हम गैस को, ये प्लाज्मा बनता कैसे है, जब हम गैस को फर्दर हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अपने जो है एटम्स और आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको हम आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, और इसकी जो स्टडी है वो प्लाज्मा फिज़िक्स कहलाती है। और इसमें हम स्पेशली इसके फॉर्मेशन यानी कैसे बनता है, इसकी फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बिहेवियर्स, उनको डिस्कस करते हैं, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है जी। तो जितने जो जो हमारा सन है, स्टार्स हैं, ठीक है जी, इनके अंदर जो है प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है जी। और ये इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ही हाई होता है, और तकरीबन यूनिवर्स के अंदर 99% जो है वो प्लाज्मा मौजूद है। नेक्स्ट जी हम करते हैं डिस्कस एस्ट्रोफिज़िक्स। तो एस्ट्रो मींस जो स्पेस के अंदर हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, तो उनकी स्टडी जो है वो एस्ट्रोफिज़िक्स कहलाती है। मींस इट इज़ स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स हो गए, मसलन मार्स, मरकरी, जुपिटर, नेपच्यून, ठीक है, इनकी स्टडी। इसके अलावा मून्स हो गए, सन हो गया, स्टार, तो ये जो इनकी स्टडी है वो एस्ट्रोफिज़िक्स कहलाती है। नेक्स्ट है जी जियो फिजिक्स। तो जियो मींस, जियो से ही मतलब हमें पता चला, जियो का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पेशली ज़मीन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। और इसमें सिस्मोलॉजी यानी जो ज़मीन के अंदर अर्थक्वेक्स हैं, उनका रीज़न, ठीक है, उनके आने की वजह, वो पढ़ते हैं। उसके बाद टाइड्स, जो समुंदर के अंदर मदो जज़र आते हैं, टाइड्स आती हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी जो एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर की स्टडी, जो ज़मीन का अर्थ एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी की जाती है। मसलन वेदर, क्लाइमेट, जो उसका चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली, इन सब के बारे में जो हम जियोफिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो लास्ट हमारे पास बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स जो है, इसमें हम फिज़िक्स के रूल्स को, लॉस को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए। मसलन किडनी डायलिसिस जो है, किडनी डायलिसिस के अंदर हम जो है क्या करते हैं कि जो किडनी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फ्लूइड, ब्लड है, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है जी। और डायलिसिस मशीनरी के ज़रिए। उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी के लिए जो कैंसर ब्लड सेल्स हैं उनको किल करने के लिए, उनको, उसके अलावा ट्यूमर्स को किल करने के लिए जो है हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं, जिसके अंदर लेज़र लाइट का भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्स जो है उनकी प्लेसमेंट को, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है हम बायोफिज़िक्स के अंदर करते हैं। तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।